हेलो दोस्तों, आप सभी का सृष्टि संस्कृत क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया सदिश, क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर। देखिए, ये वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए आगे जब मैं गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन कराऊंगा तो वहाँ आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगा। इसी में एक आता है घनकोण, उससे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे डेरिवेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। आगे बहुत सारे डेरिवेशन हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, यानी एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। देखिए, कोई भी कुछ भी मान लीजिए एक 2 डायमेंशनल अगर कोई बॉडी है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, 2 डायमेंशनल बॉडी समझ रहे होंगे ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो अगर वो है तो उसमें उसका एक खुद का परिमाण होगा, मतलब इसका एक खुद का क्या होगा, परिमाण, और इसकी खुद की ना क्या होगी, एक दिशा भी होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बोर्ड है, क्या है, बोर्ड। ये क्या एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल के रूप में इसको कंसिडर किया जाएगा, जिसमें 2 डायमेंशनल, ये क्या हो गया, इसकी मान लो चौड़ाई होगी, ये उसकी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 2 डायमेंशनल। तो जो 2 डायमेंशनल होती है उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो इस जिससे हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एक क्षेत्रफल हो गया। तो इसका खुद का परिमाण है, परिमाण मतलब ये हो सकता है वो किसी के रूप में हो सकता है, इसका मानक, जैसे हम इसको किसी के रूप में तौले, अगर माप के रूप में रहे कि इसकी लंबाई चौड़ाई होगी तो लंबाई चौड़ाई होगी, मीटर जो भी कुछ आया XYZ, तो इसको लंबाई चौड़ाई से गुणा करेंगे, जो भी उसका एरिया आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई को, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी उसकी लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया इसका क्या कहलाएगा, परिमाण। अब इसका परिमाण साथ साथ इसकी क्या एक दिशा भी होती है। कोई भी क्षेत्रफल सदिश है, कोई भी क्षेत्रफल अगर हमारा समतलीय पृष्ठ है, उस समतलीय पृष्ठ का एक दिशा भी होती है। परिमाण तो होगा ही होगा, साथ में उसकी क्या होती है, एक दिशा भी। अब दिशा किधर होती है, तो जो भी हमारा क्षेत्रफल वेक्टर रहता है, क्षेत्रफल समतलीय पृष्ठ होता है, उसके अभिलंबोत जो अभिलंब डालते हैं, वो उसका क्या था, वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और आपसे कहें कि बताइए बोर्ड के इस वाले पृष्ठ की, इस समतलीय पृष्ठ की दिशा किधर है, तो उसकी दिशा क्या होती है, इस पर एक अभिलंब डालिए तो इसकी बाहर की तरफ उसकी क्या दिखाएगा, दिशा। जैसे बोर्ड है, इस पर एक अभिलंब डाले, हमने अभिलंब डाल दिया, लंबवत जा रहा है अभिलंब, तो ये बाहर की तरफ इसकी क्या दिखाएगा, दिशा। यानी इस वाले पृष्ठ की अगर हम दिशा पूछे तो इसकी दिशा बाहर की तरफ है। बाय, आई होप आप समझ होंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया, ये मान लीजिए हमारा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। अगर इसकी पूछूं इसका परिमाण, तो इसका परिमाण हो गया ए, परिमाण हो गया ए। जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका खुद का परिमाण आएगा। इसके बात की जाए इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो अभी मान लीजिए ऐसा होगा, मतलब इसका एरिया किधर होगा। तो अगर इस वाले पृष्ठ की बात की जाए, ठीक है, तो इस पर एक क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, इस टाइप से एक अभिलंब, इसके ऊपर लंबवत डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, तो ये अभिलंब बाहर की तरफ क्या दिखाएगा, इसकी दिशा, बाहर की तरफ इसकी क्या दिखाएगा, एक दिशा दिखाएगा। और ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई जो अभिलंब डाले हो, यह इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो बाहर की तरफ इसकी विजन दिखा रहा है, ये उसकी क्या दिखा रहा है, दिशा। यानी इस पृष्ठ की दिशा किधर है, बाहर की तरफ। अगर वही बोर्ड के उस वाले पृष्ठ की बात की जाए, जैसे मेरा बोर्ड है, इसके बोर्ड के उस वाले पृष्ठ की बात करें तो इसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। तो कोई भी पृष्ठ समतलीय पृष्ठ हो, उस पर जो हम अभिलंब डालेंगे तो बाहर की तरफ जो दिखाएगा ना उसकी, वो उसकी क्या जाएगी, दिशा हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए मेरा हथेली है, एक समतलीय पृष्ठ है, जैसे मेरे हथेली है, अगर मैं अपने हथेली की बात, तो अगर इस वाले पृष्ठ को देखो तो ये टाइप से समतल है, एक समतलीय पृष्ठ जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं इसकी दिशा किधर होगी, तो इस पर जो अभिलंब डालोगे तो बाहर की तरफ जो इसकी दिशा रिप्रेजेंट करेगा वह इसकी क्या जाएगी, दिशा हो जाएगी। तो ये मेरा समतलीय पृष्ठ हो गया। इस समतलीय पृष्ठ की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। और अगर इसकी इस वाले पृष्ठ की बात की जाए कि इसकी दिशा किधर होगी, तो इस पर अभिलंब डालेंगे, उसकी दिशा किधर जाएगी, नीचे की तरफ, इसकी दिशा हो जाएगी। तो इस वाले पृष्ठ की दिशा नीचे हो जाएगी, इस वाले पृष्ठ की दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आई होप अब ये क्षेत्रफलीय सदिश समझ रहेंगे। ये इसका क्या दिखाता है, ये इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है एकांक सदिश का। मान लीजिए एकांक का क्या, आई कैप, एन कैप, तो ये इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा।
और ये इसका बाहर की तरफ इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करें। तो आई होप आप क्षेत्रफल वेक्टर समझ चुके होंगे। तो कुछ नहीं, बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, कोई भी समतलीय पृष्ठ है उस पर एक अभिलंब डालिए और बाहर की तरफ जो इसकी एक दिशा जो रेखा जाएगी, अभिलंब जाएगा बाहर की दिशा में, वह इसकी क्या दिखाएगा, इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है घनकोण। चलिए इसको समझते देखिए क्या आता है घनकोण। चलिए समझते हैं कि घनकोण क्या होता है। देखिए घनकोण इसलिए कुछ नहीं होता है, जैसे कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल या कोई मान लीजिए वृत्त है, तो अगर वृत्त जो है वो केंद्र पर अपनी ओर जो केंद्र पर एक कोण बनाता है ना, तो वो उसका क्या कहता है, जैसे उसको छोड़िए, जैसा मान लीजिए कोई भी एक स्फेरिकल है या कोई भी एक गोला है, ठोस गोला, वो गोला केंद्र पर जो कोण अंकित करेगा, जो केंद्र पर जो कोण बनाएगा, उसी को कहते हैं घनकोण। मतलब हाँ, का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा गोला है स्फेरिकल और ये इसका मान लीजिए केंद्र है, तो इसके सभी बाउंड्री को, इसके जैसे बाउंड्री है ये है, मान लीजिए इसके सभी बाउंड्री की अगर हम पकड़ के अपनी तरफ खींचे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक रस्सी बांधे, एक यहाँ रस्सी बांधे, यहाँ रस्सी बांधे, यहाँ रस्सी बांधे, यहाँ कोई मान रस्सी या धागा बांध देते हैं इस वजह, ठीक, कुछ मान लीजिए इस टाइप से हमने बांधे इस टाइप से, और इन सभी को अपनी तरफ खींचे हैं, तो खींच करके जैसे मान लीजिए ये इसका पॉइंट है, खींच करके उन सभी को यहाँ मिला दें इस टाइप से, सभी को पकड़ करके यहाँ पर क्या कर दें, इसको मिला दें, तो इस टाइप से। तो ये जो इनके बीच कोण बनेगा, ये कोण है, इसी को कहते हैं घनकोण। यानी कोई भी गोला हमारा है, उसकी बाउंड्री लेयर को पकड़ करके एक जगह इकट्ठा कर ले, तो एक टाइप से क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा, उनके बीच में एक घनकोण। तो इनके बीच जो एक कोण बनेगा ना, कोण, इसी को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि घनकोण क्या होता है, ठीक है। अब ये घनकोण, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे, इसको करते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए इसकी केंद्र से इसके बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है, कोई भी बाउंड्री लेयर हमारी ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो कोई भी बाउंड्री लेयर उसकी डिस्टेंस कितनी r, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लीजिए a, तो ओमेगा बराबर होता है a अपान में r स्क्वायर, यानी घनकोण ओमेगा बराबर होता है a अपने में यानी r स्क्वायर। जो भी तुम्हारा गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल तथा उसके बाउंड्री लेयर के उसके केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र से और उसके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके केंद्र से और उसके क्या नाम, जो भी बाउंड्री लेयर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये घनकोण की डिफरेंस होते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और या इसके लिए जिसकी त्रिज्या के लीजिए, गोले की त्रिज्या के वर्ग की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और ध्यान रहे इसकी दिशा इसकी रिप्रेजेंट करेगी वो, लेकिन ध्यान रहे दूरी r है ना, ये उसकी दिशा, जो उसका क्षेत्रफल वेक्टर है ना, क्षेत्रफल से वेक्टर उसी दिशा में वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, अभिलंब उसी दिशा में रिप्रेजेंट कर। जब उसका क्षेत्रफल ये r क्या करेगा, ये r डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जो उसके जिधर उसका क्षेत्रफल सदिश होगा ना, उसी दिशा में उसकी रिप्रेजेंट करेगा उसकी डिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर इसका क्षेत्रफल सदिश तुम्हारा इस दिशा में है मान लीजिए, तो ये r भी तुम्हारा इसी दिशा में ही रिप्रेजेंट कर जाएगा। जैसे a वेक्टर क्षेत्रफल सदिश तुम्हारा इस वाले गोली पृष्ठ का इस दिशा में है, तो r भी तुम्हारा इसी दिशा में ही रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये डिस्टेंस वो कंसिडर किया जाएगा जो क्षेत्रफल सदिश की ही दिशा में होगी। तो घनकोण ओमेगा बताता है क्षेत्रफल सदिश, मतलब इसका टोटल एरिया, और जो उसका केंद्र, इसकी जो त्रिज्या है उसके वर्ग की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। मान लीजिए अगर किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा गोला है, ये तुम्हारा को एक गोला, और इसमें एक हमने छोटा सा अवयव काट लिया, एक इतना सा एलिमेंट काट लिया, और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है, तो इसके सभी बिंदु को यहाँ मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, घनकोण बन जाएगा। इसके सभी बाउंड्री लेयर्स को पकड़ के यहाँ पर एक पॉइंट पर मिला इसके केंद्र पर, तो ये इसका क्या बन जाएगा, घनकोण। अब छोटा सा अवयव काटते हैं, इसका एरिया मान लीजिए डी ए है, और इसका छोटा सा अवयव काटते हैं तो घनकोण भी क्या जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब जो एलिमेंट काटे हो, हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर है, इस दिशा में है, ए डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर इस दिशा में है, लेकिन दूरी जो है रिप्रेजेंट वो इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रही है। दूरी r जो है ये इसका क्या है, ये इसका r, ये इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रही है r,
ये इसकी क्या होगी आर। तो हमने क्या कहा है कि डी ए वेक्टर, मान लीजिए ये इसके साथ एंगल का नाम है थीटा, एंगल का आ रहा है थीटा, मतलब जो हमने क्षेत्रफल एक छोटा सा एलिमेंट लिया है हमने इस गोले के अंदर, उसका जो क्षेत्रफल है हमने उसको हल्का तिरछा काटा है, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है और गोले का केंद्र यहाँ पर है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस लेता हूँ उसके क्षेत्रफल अवयव से, जो भी हमारा क्षेत्रफल अवयव है उसके केंद्र के बीच की दूरी, और जो भी हमारा क्षेत्रफल अवयव लिया है और उस गोले का जो केंद्र है उसके बीच की दूरी लेते हैं, तो इसकी दूरी की डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रही है, दूरी इस दिशा में रिप्रेजेंट कर और क्षेत्रफल से इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमने कहा था घनकोण क्या होता है, घनकोण होता है जो भी हमारा क्षेत्रफल है, जो भी हमारा गोला है उसका एरिया और उस गोले के केंद्र से और जो भी हमारा एलिमेंट लिया है इसके क्षेत्रफल के बीच की दूरी के वर्ग को हम क्या कहते हैं, घन के अनुपाती या अनुपात को या निष्पत्ति को हम घनकोण कहते हैं। तो उस समय बताया था कि ये ए वेक्टर है, इसका क्षेत्रफल सदिश और जो आर हमने लिया है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अभी यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल से इस डायरेक्शन में है, लेकिन आर जो है वो इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, मान लीजिए कि ये जो आर डी ए है वो इसके साथ आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है, तो अगर इसको हम क्या करें, अब ये डी ए कॉस थीटा, अगर ध्यान से देखिए इसको मैं थोड़ा ना सुनिए। अब मैं अगर इसको वियोजित करता हूँ, जिसे मान लीजिए ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इसकी वर्टिकल एक्सिस। अगर मैं इसको वियोजित करता हूँ तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल है उसके साथ साइन थीटा। तो अगर मैं इस डी ए कॉस थीटा डी ए को वियोजित करता हूँ तो ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा डी ए कॉस थीटा, इधर आ जाएगा तुम्हारा डी ए साइन थीटा। अब डी ए कॉस थीटा अगर वियोजित हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब ये देखो डी ए पहले इसकी जो हमारा एरिया था ये वाला एरिया एलिमेंट, उसकी दिशा कुछ इस टाइप से थी, कुछ इस टाइप से, तभी तो क्षेत्रफल इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसका जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से रखा होगा, इस टाइप से, यहाँ पर सुनना, ये हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप से होगा जिसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैंने इसको इस टाइप से घुमाया है तो जाहिर सी बात ये कुछ इस टाइप से घूम गया होगा, यानी अब डी ए वेक्टर इस दिशा में है, आर वेक्टर भी इस दिशा में है, तो ये देखो क्या हो गया, तो इसका मतलब जो प्रश्न हमारा ना ये दो घटकों में वियोजित हो गया। अब ये प्रश्न ऐसा ना होकर के बल्कि कुछ इस टाइप से हो गया होगा, इस टाइप से। आई होप आप बात समझ में गए। ये प्रश्न पहले ऐसे था, अब ये घूम करके कुछ ऐसा हो गया, तभी इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब डी ए कॉस थीटा और वेक्टर एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो उस समय जो घनकोण हो जाएगा डी ओमेगा, तो हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू में एरिया हमारा क्या है डी ए कॉस थीटा अपान में डिस्टेंस के बीच की आर का स्क्वायर, तब हमारा घनकोण ये आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ होगी। डी ओमेगा का था डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर देखो तो ए मतलब क्या आता है गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल क्या था, अगर मान लो इसकी त्रिज्या क्या थी आर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई, यानी ओमेगा की वैल्यू एक होती है 4 पाई और एक ओमेगा डी ओमेगा होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। आई होप आपको ये घनकोण समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आ होगा कि डी ओमेगा की वैल्यू डी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होती है और एक घनकोण ओमेगा की वैल्यू ये भी होती है ओमेगा वैल्यू इक्वल टू में 4 पाई। ये दोनों वैल्यू ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर और ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। ये कहाँ से आया कैसे आया, आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो अब इसी से रिलेटेड अब आगे मैं जब गॉस की प्रमेय कराऊंगा तो वहाँ इन सभी चीज़ों का काम आएगा, इसलिए इनको ध्यान पर समझ लेना और कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन डेरिवेशन आपके बहुत काम आएंगे। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ, तब तक के लिए